नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक विस्फोटक खुलासा हुआ है, वैसे चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन एक ऐसा तथ्य जो अभी तक इस तरह सामने नहीं आया था, यानी हलफनामे के तौर पर सामने नहीं आया था। दबी छिपी जबान में ये चर्चाएं तो होती रहती थी और ये किसी से छिपा भी नहीं है कि कांग्रेस का आतंकवादियों के प्रति या पाकिस्तानियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। ये विस्फोटक खुलासा क्या है, जरा पहले इसी की बात कर लेते हैं। यासीन मलिक, जो 1990 में 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के जुर्म में भी गिरफ्तार है, इसके अलावा टेरर फंडिंग को लेकर के भी फैसला हुआ है और उसी केस में आजीवन कारावास की इस समय सजा भुगत रहा है। दिल्ली की एक जेल में है। इसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के कथित अपहरण में भी यासीन मलिक और इनके गैंग का हाथ सामने आया था। उस यासीन मलिक की एक तस्वीर बड़ी वायरल रही है और राजनीतिक इसका उपयोग भी होता रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह पर और कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। वो तस्वीर कौन सी है? ये वो तस्वीर है जो आप 1 मिनट में आपको ये तस्वीर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो यासीन मलिक, जिसका जिक्र मैंने किया कि 1990 में 4 वायुसेना ऑफिसरों की हत्या इसने की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में ये इन्वॉल्व था। इसके अलावा टेरर फंडिंग में इसको सजा हो चुकी, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब ये गिरफ्तार किया गया था, वरना इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार हो, पीवी नरसिम्हा राव की हो, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल की हो, और इसका तो ये भी दावा है यासीन मलिक का कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जो शांति प्रयास चल रहे थे पाकिस्तान के साथ, उसमें अटल सरकार ने भी इसका सहयोग लिया था। लेकिन खुलासा क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट में एक 80 पेज का हलफनामा दाखिल किया गया है यासीन मलिक की तरफ से, और इस हलफनामे में ही ये दावा किया गया है कि उस समय आईबी के एक विशेष निदेशक थे वीके जोशी। दिल्ली में उन्होंने यासीन मलिक को बुलाकर के बातचीत की और उसको ये मैसेज दिया कि आप पाकिस्तान जाइए, वहां के जो आतंकवादी सरगना हैं, जिनमें हाफिज सईद से लेकर के तमाम लोग, उन तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक मैसेज लेकर के जाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो शांति प्रयास कर रहे हैं, उनको सिरे चढ़ाने में मदद करिए। आतंकवादियों की उस समय यूनाइटेड जिहाद काउंसिल भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही है। कहा गया कि जिहाद काउंसिल के जितने भी आतंकी सरगना हैं, उनसे, हाफिज सईद से, बाकी लोगों से मुलाकातें करिए
और उनको शांति के लिए तैयार करिए। हाफिज सईद के साथ बाद में इसका एक फोटो भी सामने आया था। ये हाफिज सईद के साथ यासीन मलिक ही दिखाई दे रहा है। और ये वो दौर था जब कश्मीर के अलगाववादी और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पीएमओ में आकर के मिला करते थे। गृह मंत्री शिवराज पाटिल रहे हों या आपके पी चिदम्बरम रहे हों, इनकी बड़ी आवभगत हुआ करती थी। अब बाद का जो और ये लोग किस तरह की हरकतों पर आमादा रहते थे। ये घाटी बंद का आह्वान करते थे, सारे बाजार बंद हो जाते थे, जमकर के पत्थरबाजी होती थी, सेना के काफिलों पर भी, सुरक्षा बलों पर भी इंडियंस डॉग गो बैक करके नारे लगाए जाते थे। तमाम तरह की थी जो की जाती थी और जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए, पत्थरबाजी के लिए, आतंकवाद के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो यही लोग थे, जो सीमा पार के आतंकवादियों को छुपने की जगह भी देते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम भी करते थे, यहाँ पर उनको हथियार भी उपलब्ध कराए जाते थे और वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर के निर्दोषों का खून भी बहाते थे। इसके बावजूद अगर तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यासीन मलिक को बुला करके उनसे हाथ मिलाते थे, उनसे कुछ आदान प्रदान होता था, उनको अगर मिशन पर भेजा जाता था पाकिस्तान, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबरें हैं। यासीन मलिक का जो दावा है मैं आपको जरा बता देता हूं कि इन्होंने इस हलफनामे में क्या कहा है। 25 अगस्त 2025 को यानी पिछले महीने 25 अगस्त को ये 85 पेज का हलफनामा दाखिल किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में लश्कर तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ जो पाकिस्तान में यासीन मलिक की मुलाकात हुई थी उसको डिजाइन किया था, उनको वहां भेजा गया था। और जब वो इनका यह भी दावा है कि जब मैं वहां जाकर के हाफिज सईद से मिला और बाकी के आतंकवादी सरगनाओं से मिला तो हाफिज सईद ने एक जिहाद काउंसिल की बैठक बुलाई और उसमें एक भाषण दिया, तकरीर दी और ये कहा कि अब आप शांति का रास्ता अपनाएं। अगर कोई शांति की पेशकश कर रहा है यानी भारत सरकार अगर शांति की पेशकश कर रही है तो उसको आप ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। इस तरह का दावा इस शपथ पत्र में किया गया है और ये भी कहा गया है कि 2005 में कश्मीर में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके बाद उनकी जो पाकिस्तान की यात्रा थी उससे ठीक पहले वीके जोशी जो विशेष निदेशक थे उन्होंने उनको ये टास्क सौंपा था। मलिक का ये दावा है कि साहब भारत सरकार का ये मानना था उस समय कि जब तक आतंकवादियों को इस बातचीत में शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक शांति के प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके इशारे पर काम करते थे, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? उस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर किसे कहा जाता था, किसे माना जाता था?
क्या ये बात किसी से दबी छिपी है? और बाद में जब यासीन मलिक का वो चित्र वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो इस हलफनामे में यासीन मलिक ने कहा कि मुझे धक्का लगा ये जानकर के कि मुझे गलत तरीके से पेश किया गया बाद के वर्षों में। इसका यह भी दावा है कि चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो या उसके बाद आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, सबके समय उनको विश्वास में लेकर के और जो शांति के कबूतर उड़ाए जाते थे, सफेद कबूतर उड़ाए जाते थे पाकिस्तान की तरफ, उसमें इनकी भूमिका भी थी। यानी जिसने 1990 के दशक में 4 वायुसेना अधिकारियों को भून डाला, जिसने रुबैया सईद का अपहरण कराया, जो टेरर फंडिंग के लिए और दूसरी तमाम आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार था, उसको शांति का मसीहा बताया जा रहा था डॉक्टर मनमोहन सरकार के द्वारा और कांग्रेस के सरकार के द्वारा। लेकिन बाजी कब पलटी? जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जिसे पीएमओ में बुला करके मनमोहन सिंह मुलाकातें करते थे, आभार व्यक्त करते थे और ये कहते थे कि आपके जो प्रयास हैं, आपके जो धैर्य है और आपका जो समर्पण है, मैं उसकी सराहना करता हूं। उन यासीन मलिक को न केवल गिरफ्तार कराया गया मोदी सरकार के समय, बल्कि इनको अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये बख्तरबंद गाड़ियों में सफर करता हुआ देखा गया। ये गुणात्मक अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच में। हमें बहुत सारी घटनाएं याद आ रही हैं। उनमें से एक घटना जब बटला हाउस कांड हुआ था, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए थे। उस पर आपको याद है सलमान खुर्शीद ने किस तरह का बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि जब सोनिया जी को उनकी तस्वीरें दिखाई गई, यानी जो मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए थे, जिनको वो आतंकवादी मानने को तैयार नहीं था, जब उनकी तस्वीरें सोनिया गांधी को दिखाई गई तो वो जार जार करके रो रही थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने कहा कि जाओ डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास, इन तस्वीरों को लेकर के जाओ, उनको बताओ। और वो सो नहीं पाई थी सारी रात बटला मुठभेड़ कांड की, और इनकी नज़र में नौजवानों की मौत के बाद। इसके अलावा भी हाफिज सईद ने कुछ लोगों की तारीफ की थी एक इंटरव्यू में वहां पर। उनमें भारत की पत्रकार बरखा दत्त की भी तारीफ थी, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी तारीफ थी, और कांग्रेस की लीडरशिप की तारीफ तो वहां बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग वापस आने चाहिए सत्ता में। यानी खुराफाती आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी सरगना, इनको भारत में कांग्रेस की सरकार रास आती है, अच्छी लगती है, और प्रधानमंत्री पद पर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो इनकी आंख का कांटा बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उड़ी के बाद सीमा पार करके पहली बार भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटरों को उड़ा दिया था, तबाह कर दिया था। जब पुलवामा हुआ, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो एयर स्ट्राइक में बालाकोट में
आतंकवादियों का पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही ध्वस्त कर दिया गया था वायुसेना के विमानों के द्वारा। और अगर पहलगाम हुआ तो उसके बाद जो हुआ है वो तो हम सब अब जानते हैं। 6-7 मई की रात को इन्हीं आतंकवादियों के 9 ठिकाने, जिनमें हिजबुल का, जिसमें लश्कर का और जैश का हेडक्वार्टर भी थे, जिनके बारे में अब जानकारी आ रही है कि उनको अब शिफ्ट कर दिया गया है कहीं दूर दराज के प्रदेशों में, लेकिन उनको ध्वस्त किया गया। और 9-10 मई की रात को जो कुछ हुआ है उसके बाद तो पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई कि हम सीज फायर चाहते हैं। वो हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान में क्या हाल होता है आतंकवाद का, आतंकी ठिकानों का, और उनको सह देने वाली, प्रश्रय देने वाली पाकिस्तानी सेना का, ये हमने और आपने देखा है। और ऐसे में ये खुलासे होना कि शांति के कबूतर उड़ाए जा रहे थे, यासीन मलिक को शांति दूत बना करके मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान भेजा था, हाफिज सईद को और जिहाद काउंसिल को मैसेज भेजने के लिए, शांति के मैसेज भेजने के। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक और बहुत बड़ी गलती कर चुके थे अपने प्रधानमंत्री काल में। शर्मल शेख में उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भारत भी बलूचिस्तान की घटनाओं में शामिल है, भारत भी वहां मदद मुहैया करा रहा है। सीधे सीधे बलूच आर्मी को या जो भी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने खुलासे कर दिए थे। और देश में एक प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए थे जिन्होंने रॉ और जो हमारी खुफिया एजेंसियों के स्पाई थे उनकी बाकायदा जानकारी ही दे दी थी। और एक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति रहे, वो जब खाड़ी के देशों में राजदूत थे तो उन्होंने भी यही काम कर दिया था। तो भारत को कितना इन लोगों ने ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाला है, और किस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों और आतंकवादियों के सरगना पाकिस्तान के प्रति ये लोग सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान के प्रति इनकी मोहब्बत उमड़ती रही है, इससे आप अंदाजा लगाइए। वैसे आज का ही एक और बयान सैम पेत्रोदा का भी है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सैम पेत्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान भी गया, मैं बांग्लादेश भी गया और मैं नेपाल भी गया, और तीनों ही मुझे अपने घर जैसे लगे। यानी इन कांग्रेसियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने घर जैसे लगते हैं। चलो, नेपाल में तो बहुसंख्यक हिंदू हैं और नेपाल से उस तरह की हमारी कोई अदावत या दुश्मनी भी नहीं रही है, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं का किस तरीके से वहां पर नरसंहार हुआ है, किस तरह की बर्बरता और क्रूरता हुई है, उनके घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को किस तरह से निशाना बनाया गया। या पाकिस्तान में भी जब आजाद हुए, जब बंटवारा हुआ था, वहां कितने हिंदू थे, कितने मंदिर थे, उनको किस तरीके से खत्म किया गया है, ये किसी से दबा छिपा है। और ऐसा नहीं है कि बंटवारे के बाद आपको देश मिल गया है तो आप शांति से रहें और शांति से रहने दें। उसी साल के आखिर में खुरापातें शुरू हो चुकी थी, और ये सारी, जितना भी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान, वो पाकिस्तान कब्जाए बैठा है, और उसमें से एक हिस्सा चीन के भी सुपुर्द कर दिया गया। ये सब किसके समय हुआ? जवाहरलाल नेहरू के समय। तो पाकिस्तान लगातार खुरापाते करता रहा, लगातार आतंकवाद वहां से भेजता रहा, यहां पर निर्दोषों का खून बहाता रहा। और कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया?
तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, विस्फोटक खुलासा है। और इस पर अगर आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां हों, बड़े सवाल अगर खड़े किए जाएं कांग्रेस के ऊपर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको एक प्रमुख मुद्दा बना सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।